बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह है कि मन को काबू किस तरह करना है। जब बाबा जी सत्संग घर में सत्संग सुनाने के लिए पहुँचे तब वहाँ पे जो शब्द चल रहा था वो बानी हजूर स्वामी जी महाराज जी का था, जो इस प्रकार है। धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। मन को किस तरह काबू करना है जो परमार्थ में बहुत बड़ी रुकावट है। बाबा जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम सबके मन में यह इच्छा रहती है कि भजन सिमरन करना है। अलग अलग संतों महात्माओं ने हमें जो तरीके बताए हैं वो एक शुरुआत है। हमारा मन बाहर के पदार्थों में लगा रहता है, कभी मन को काबू करने के लिए कोशिश नहीं की। इस करके अगर हम भजन बंद की नहीं करेंगे तो हमें फिर कोई ना कोई जन्म लेना ही पड़ेगा, और अगर हमने भजन सिमरन नहीं किया तो फिर से हमें वो 84 योनियों में से होकर गुज़रना पड़ेगा। हम जो भी कुछ करते हैं मन के ज़रिए ही करते हैं, वो अच्छे काम हो या गलत काम हो, करता मन ही है। मन के द्वारा ही सारे काम होते हैं। बाबा जी ने हजूर जी का उदाहरण देते हुए समझाया कि हजूर जी फरमाया करते थे कि मन अगर आपके काबू में है तो इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है, ना ही हो सकता है। अगर मन बेकाबू है, हमारे बस में नहीं है, तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। मन में ख्याल आता है कि 2 या 3 मन हैं, एक जो अच्छे काम में लेकर आता है, दूसरा जो बाहर और नीचे के काम या गलत रास्ते की तरफ लेकर जाता है। इधर बाबा जी ने कबीर साहब का उदाहरण देते हुए कहा कि मन तो एक ही है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर या विश्व कमाए। मन 2-3 नहीं है, मन एक ही है। मन की भाग दौड़ हमारे हाथों में है। सवाल जवाब में भी यही बात पूछी जाती है कि मन को काबू में कैसे करना है, तो हम जिधर चाहे उधर मन को खींच सकते हैं। अगर हमें ही मन के अधीन होकर बैठ गए तब सारी उम्र इसी में बीत जाती है। सारा खेल मन का ही है। मन के आगे माया का पर्दा छाया हुआ है। मन उसके नीचे दब के रह गया है, अपनी असल अवस्था को भूल गया है, पहचान नहीं कर पाया है और ना ही वो तर्क के साथ व्यतीत कर सका है। ठोकर खाता रहता है, सीखने की कोशिश करता रहता है। यह जो हमारे कर्म हैं पता नहीं कितने जन्मों के हैं, इसके नीचे दबकर इंसान अपनी हस्ती वजूद को भूल कर बैठ गया है। इतना मन के अधीन हो गया है कि ये जो भी करता है इस वक्त मन के कारण ही करता है। हमारी सारी चीज़ें मालिक ने पूरी करनी हैं, पर हमने मन को ही मालिक के ऊपर बैठा दिया है। इसलिए हमने मन को काबू करने की कोशिश करनी है, उसको समझाने की कोशिश करनी है। जिसने मन की लड़ाई जीत ली वही असल में सुर में है। हमारे घर में बर्तन है, अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बर्तन पर मैल लगने लग जाती है, और इतनी मैल बर्तन के ऊपर लग जाती है कि एक ऐसा वक्त आ जाता है
कि फिर कोई यार दोस्त हमारे घर आता है तो हमें समझाता है कि यह बर्तन कितना गंदा है, इसको साफ़ नहीं करोगे तो बीमारियां आ जाएंगी, कि इसको साफ़ भी कर लिया करो। फिर हम उसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं। बर्तन को रगड़ते जाएंगे तो एक एक मैल उतरती जाती है, दूसरी मैल दिखाई देती है, तीसरी मैल दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हम हिम्मत छोड़कर बैठ जाएंगे तो वह बर्तन गंदा ही रह जाएगा, मगर अगर रगड़ते जाएंगे तो उसकी चमक धीरे धीरे से वापस आने लगेगी। जब बर्तन खरीदा था तो वो चमकदार था, यह मैल उसके साथ जुड़ गई। वो समझाते हैं कि इसी तरह हमारे मन भी मैला हो गया है और इसकी सफाई कैसे करनी है। मन के अंदर जो मैल है वह आम मैल नहीं है, वह जन्मों जन्मों की मैल है। अगर हम अपने आप को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, ये मैल हमसे साफ़ नहीं होने वाली। कोई कपड़ा अगर गंदा होता है तो उनको साबुन से साफ़ कर लेते हैं। जो हमारे अंदर की मैल है, जो कि जन्मों जन्मों की मैल है, वो बाहर पानी में डुबकी मारने से साफ़ नहीं होगी या कहीं तीर्थ स्थान पर जाकर साफ़ नहीं होगी, वो नाम के साथ जुड़कर ही साफ़ होगी, शब्द के साथ ही साफ़ होगी। अगर कपड़ा गंदा हो जाता है, हम उसे धोबी के पास ले जाते हैं। अगर कोई गहरा दाग लग गया होता है तो धोबी भी बोल देता है कि इसको साफ़ करना मेरे बस की बात नहीं है। वही दागी कपड़ा हम डाई कराने वाले के पास ले जाते हैं, उसने उस पर कोई गूढ़ा रंग चढ़ा देता है तो वो दाग हमें दिखाई नहीं देता। मालिक हमें अपने रंग में रंग दो, मैली है हमारी रूह। तो हमें इस नाम के साथ जुड़ना है, जोड़ना होगा, उस रंग को मन के साथ जोड़ना होगा। मालिक ने इंसान को टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा है कि मालिक ने जो निचले जीव हैं उसे भोग योनि में डाला है। इंसान का जामा विवेक योनि का है। हमें वह शक्ति बख्शी है कि हम सही या गलत पहचान सके। क्या इंसान सीखता है? हमें ग्रंथों किताबों में पढ़ते हैं, क्या उससे हम कुछ सीखते हैं? रावण के पास इतना ज्ञान था, इतनी प्रजा थी, क्या वो अपने आप को बचा सका? आजकल इंटरनेट के ज़माने में अगर हमें कुछ सीखना है तो हम एक बटन दबाकर इंटरनेट से सीख सकते हैं, पर जब तक हम ज्ञान को अमल में नहीं लाएंगे, एक्सपीरियंस को अनुभव में नहीं लाएंगे, ज्ञान बढ़ता जाएगा तो हम और उलझते जाएंगे। जब तक हमें एक्सपीरियंस करके आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर कोई मुसीबत आ जाती है हमारा मन डोल जाता है। यह प्रेम का खेल है। अगर हम अपना ध्यान करने की तरफ रखना है, परमार्थ एक रियलाइजेशन है, बाहरी चीज़ माहौल बनाने के लिए है। हमें भजन सिमरन करते रहना है, मन को काबू में करके हमें भजन बंदगी करते रहना है। नामदान लेने के बाद सत्संगी सोचता है कि अब मैं सीधा सचखंड पहुंच जाऊंगा, लेकिन संत महात्मा बताते हैं कि ऐसा नहीं है प्यारे। अभी तो ये स्कूल में दाखिला लिया है तुमने, अब तुम्हारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। तुम्हें उस्ताद ने जो होमवर्क दिया है उसे रातों में जाकर पूरा करना होगा। स्कूल समय पर जाना पड़ेगा और बारी बारी से सभी कक्षाएं पास करनी पड़ेगी, फिर जाकर आखिरी इम्तिहान पास होगा। भजन बंदगी के साथ खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि चाहे सुख हो या दुख हो हमारा मन ना भटके।
अगर कोई सच्चे दिल से भजन सिमरन करता है उस पर मालिक ज़रूर कृपा करते हैं। हमने खुद की ज़िंदगी में देखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है और प्राथमिकता क्या है, और यदि हम मालिक को सबसे आगे रखेंगे हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही होगा। इसलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि भजन सिमरन करें। राधा स्वामी।